हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका है, आखिर कब तक इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने आएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो आपका रोस्टर की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो आपका रोस्टर की जो प्रक्रिया थी, अब उसको वापस से जो है, जो आपके जो भी जिला के पदाधिकारी थे उनको वापस से उसको भेजा गया है और एक बार जो है रिक्तियों में वापस से समाशोधन हो रहा है और लगभग जो है इसके कारण से आपका जो रोस्टर है अब एक आध दिन का जो है, 1 से 2 दिन का डिले जो है वो रोस्टर में हो रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले रिक्तियों की जानकारी आ गई थी लेकिन अब इसको वापस से भेजा गया है। दूसरा, मैं आपको अपडेट ये भी दूंगा कि क्या सर जो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी या इतनी रहेगी? तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी आचार संहिता लगने से पहले ध्यान देना, जो आपकी आचार संहिता है, अगर मान लो आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन जारी होता है तो ही आपका एग्जाम जो है वो आचार संहिता के दौरान करवाया जाएगा। तो आचार संहिता से पहले हर हाल में विज्ञापन जो है वो टीआरई 4.0 का आ जाएगा। उसके लिए सरकार को आपसे ज़्यादा टेंशन है, विभाग को आपसे ज़्यादा टेंशन है। लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या सर 27,000 ही रहेगा या बढ़कर क्या रहा है वैकेंसी? तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है लगभग आपको ये बोला गया कि भाई जो है 27,000 ही हमारे पास पद खाली हैं। तो इन 27,000 में फिर क्या कट ऑफ रह सकता है भाई? जैसे मान लो कितने नंबर का एक बच्चा जो है वो स्कोर लेकर के चले, क्योंकि कट ऑफ जो है दोस्तों एक्चुअली ऐसा, आप पहले ही मैं आपको बता दूं, आप बार बार कमेंट करोगे कि सर ऐसा कौन सा कट ऑफ आ गया पेपर से पहले। बिल्कुल, देखिए कट ऑफ जो है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है और साथ ही साथ में जो आपकी कट ऑफ है वो आपके सब्जेक्ट में जो है वो कितने स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं इस बात पर भी डिपेंड करेगी। तो एक एक आपके प्रश्न का सभी का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो कि सर विज्ञापन, तो भाई विज्ञापन जो है बस आप इतना मान लीजिए कि अब 2-4 दिन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आचार संहिता से पहले जो है आपको विज्ञापन जो है वो टीआरई 4.0 का आएगा। सर नंबर ऑफ वैकेंसी 27,000 रहेंगी या बढ़ेंगी? देखिए बात अभी यही चल रही है कि वैकेंसी आपकी बढ़ सकती हैं, आपकी वैकेंसी बढ़ सकती हैं। अब मेरा तो आइडिया पहले भी ये था कि भाई 65-70,000 तो विभाग जो सरकार है उसको भर्ती देनी ही चाहिए कम से कम, वरना तो 1,20,000 पूरी दे, 1,20,000 वैकेंसी पूरी देनी चाहिए थी। 80,000 की घोषणा जो है वो सम्राट चौधरी जी के द्वारा भी की गई थी। लेकिन अभी देखो इसको तो आप पेंडिंग रख लीजिए, हालांकि दबाव सरकार पर है, आंदोलन का फर्क भी है। तो अभी कितनी क्या वैकेंसी आती हैं वो थोड़ा सा 1-2 दिन का आप इंतजार कर लीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। बाकी एक अच्छा नंबर वैकेंसीज का आना चाहिए। लेकिन मान लो 27,000 रही ना, क्योंकि अब इस बार क्या परिवर्तन हुए हैं आपको सभी को पता होगा कि डोमिसाइल पहली बार लगा है। आपका डोमिसाइल पहली बार लगा है तो सीधा सीधा फायदा बिहार के बच्चों को तो होना ही होना है, बिहार के स्टूडेंट्स को तो होना ही होना है। लेकिन जो अन्य राज्य के बच्चे हैं, आपको पता है कि भाई अगर मान लो 100 सीटें तुम्हारी आ रही हैं, 84 सीट तो बिहार के बच्चों को मिलेंगी और 100 में से 16 सीट यूआर कैटेगरी के लिए है, जिस कैटेगरी में आपके अन्य राज्य के बच्चे शामिल होते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रभावित करेगा कट ऑफ को, क्योंकि बिहार के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होंगे इस बार अन्य राज्यों के मुकाबले, क्योंकि अन्य राज्य का आपका सीधी सी बात है यूआर कैटेगरी का तो कट ऑफ बढ़ेगा। ये तो डेफिनेटली मान करके चलना, यूआर कैटेगरी को तो एक हाई कट ऑफ का सामना जो है वो करना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बढ़ी तो। हाँ, बाकी जो बिहार के अदर कैटेगरियों के बच्चे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, अदर कैटेगरियों का जो कट ऑफ है वो आपका कम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि सर पीजीटी में जैसे मान लो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे अधिक वैकेंसी पीजीटी में ही आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा मैथ साइंस आपका हो गया, जैसे मान लो मैथ साइंस है 6 to 8 में, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी मैथ है, कंप्यूटर की जो वैकेंसी है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। तो भाई आपको तैयारी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन निकालना है ना इस भर्ती में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो महिला कैंडिडेट है, जो आपकी महिला कैंडिडेट है, विशेष रूप से जो बिहार से बिलोंग करती हैं, आपका कट ऑफ बहुत डाउन रहेगा, आपका कट ऑफ जो है बहुत डाउन रहेगा इस बार, क्योंकि पहले भी 40-50 नंबर में तुम्हें जॉब मिल गया था, अब तो और भी आपका डाउन जाना है। तो भाई जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगवा रहे हैं। सेल्फ स्टडी प्लान में एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी तैयारी करवाते हैं। 3500 बच्चे हमारे सेलेक्ट हैं पहले टीआरई 1 2 3 में। तो जिसको भी सिलेक्शन निकालना है ना, वो मेरा ये नंबर है 7424939386। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर हम जो है हम मेल हैं या फीमेल हैं, इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि लास्ट वैकेंसी रहेगी दोस्तों, इसके बाद में वैकेंसी जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको कैसे सिलेक्शन निकालना है, संपूर्ण रणनीति जो है मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग ये नंबर मत भूलना 7424939386, इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। और जो टीआरई 4.0 की जो अपडेट है
वो जैसे ही मान लो कोई अपडेट जो है आप लोगों के लिए निकल करके आएगी तो उसकी जानकारी भी जो है हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साथी तैयारी करना चाहते हैं वो मैसेज कर लेना। धन्यवाद।